जय श्री श्याम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं श्री बाबा खाटू श्याम के इतिहास और यहाँ होने वाले चमत्कारों के बारे में। खाटू नगर राजस्थान के सीकर जिले का एक नगर है। यहीं पर भगवान खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। खाटू नगर में स्थापित होने के कारण भगवान श्याम को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना यह मंदिर आज लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उनके भक्त खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, हारे का सहारा, शीश का दानी आदि नामों से पुकारते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री खाटू श्याम का इतिहास और खाटू श्याम में होने वाले चमत्कारों के बारे में। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पहले वह बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे शक्तिशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और राक्षस मुर की बेटी मौरवी के पुत्र हैं। वे बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। श्री खाटू श्याम जी ने युद्ध कला अपनी माता मौरवी और भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर ऐसा धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सके। कलयुग में वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्याम नाम बर्बरीक को श्री भगवान कृष्ण ने दिया था। जानते हैं खाटू श्याम जी की जीवन गाथा के बारे में। श्री खाटू श्याम जी का इतिहास जानने के लिए एक बार फिर से महाभारत की कथा में चलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, तपस्या के बाद बर्बरीक को माँ दुर्गा से 3 अचूक बाण और अग्नि देवता से धनुष प्राप्त हुआ था। इधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसकी जानकारी बर्बरीक को मिली। इस पर उसने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान बर्बरीक ने अपनी माँ को हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और 1 धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। जब सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं, तो उन्होंने बर्बरीक को रोकने की योजना बनाई। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करने निकले हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ते तो परिणाम कुछ और ही होते। ऐसे में श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए और उनके बारे में जानने के लिए उन्हें रोका। जब बर्बरीक ने स्वयं के युद्ध में जाने की बात बताई तो श्री कृष्ण ने उन पर हंसते हुए कहा कि वह केवल 3 बाणों से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। इस पर बर्बरीक ने कहा कि ये 3 बाण साधारण बाण नहीं हैं। युद्ध में केवल 1 बाण से विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वहां मौजूद एक पीपल के पेड़ के पत्तों को छेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणी से एक तीर निकाला और पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण क्षण भर में पेड़ के सारे पत्तों को भेद गया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। इस पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पैर हटाने को कहा, नहीं तो ये तीर उनके पैर पर भी लग सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो किस ओर से युद्ध में शामिल होंगे। इस पर बर्बरीक ने अपनी माता को दिया वचन दोहराया और कमजोर और हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। इस पर बर्बरीक ने उन्हें दान देने का वचन दिया और दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक को उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। फागुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था। इस कारण उन्हें शीश के दानी भी कहा जाता है। कैसे बने खाटू श्याम? बर्बरीक ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप से जानकारी देने का अनुरोध किया, क्योंकि वीर बर्बरीक समझ गए थे कि कोई ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। इस पर श्री कृष्ण अपने स्त्री रूप में आए। बर्बरीक अपने वचन के अनुसार अपना सिर दान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन महाभारत का युद्ध देखने की प्रार्थना की, जिस पर युद्ध के मैदान के पास एक पहाड़ी पर बर्बरीक का कटा हुआ सिर रखा गया, जहाँ से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के श्याम रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। खाटू नगर में मंदिर होने के कारण उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की कहानी। वीर बर्बरीक के इस
बलिदान से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि बर्बरी कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाएंगे। युद्ध के बाद उनके सिर को वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए श्याम बाबा को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जहां बर्बरी का सिर दफनाया गया था, वहां प्रतिदिन एक गाय आती थी और अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा देती थी। उस पर खुदाई करने पर वहां शीश प्रकट हुआ, जिसे एक ब्राह्मण को कुछ दिनों के लिए सौंप दिया गया। खाटू श्याम जी का मंदिर एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में आया, जिसमें उन्होंने मंदिर बनवाने और शीश को मंदिर में सुशोभित करने की प्रेरणा दी। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक यानी श्याम बाबा के सिर को सुशोभित होने के बाद से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनके भक्त खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाबा श्याम हारे हुए लोगों को जीवन में खुशियां भर देते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। जानते हैं खाटू श्याम में होने वाले चमत्कारों के बारे में। दिल्ली के समाज सेवी लोकेश कुमार मूल रूप से प्लास्टिक का कारोबार करते थे। एक बार वह भी अपने संबंधियों के साथ खाटू श्याम गए। यहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और मन्नत मांगी कि उनका कारोबार और आगे बढ़े। इसके बाद लोकेश कुमार का कारोबार लगातार बढ़ता गया। लोकेश कुमार बताते हैं कि एक बार रात में उनके सपने में बाबा खाटू श्याम आए, जिन्होंने दिल्ली में भी अपना मंदिर बनवाने की बात कही है। जिसके बाद अब लोकेश कुमार ने दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बाबा का मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया है। बाबा खाटू श्याम मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा चमत्कार यह है कि एक महिला गायत्री हर साल कोलकाता से बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आती थी, जिनका एक बेटा भी था, लेकिन वह पोलियो से पीड़ित था, जो ठीक से चलना भी नहीं जानता था। अपने बेटे की इस बीमारी से परेशान होकर गायत्री ने कई बार बाबा के सामने शीश झुकाया और अपनी अर्जी लगाई। हुआ यूं कि एक बार खाटू कस्बे की एक धर्मशाला में जब कीर्तन हो रहा था, तो गायत्री का पुत्र मुकेश अपने पैरों पर चलने लगा। खाटू मंदिर के चमत्कारों में से जुड़ी तीसरी कहानी ये है कि खाटू कस्बे में हरियाणा के एक व्यापारी अमराज हर साल मेले के दौरान भंडारा लगाते थे। वर्ष 2009 में भी उन्होंने मेले के दौरान भंडारा लगाया था। अचानक भंडारे में आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 3 बगे से ज़्यादा के इलाके में आग लगी, लेकिन आग 20 फुट से आगे नहीं बढ़ पाई। ये बाबा खाटू श्याम की चमत्कारी कृपा रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें। जय श्री श्याम।